एक बार सोनक मुनि जी ने सूत जी से कहा, प्रभु मुझे भागवत रूपी ज्ञान दीजिए। जब सूत जी ने कहा, सोनक जी आपके मन में भक्ति जागृत है, तभी आपको ये भागवत रूपी ज्ञान का अमृत चाहिए। ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है। जब मन में भक्ति जागृत होती है, अगले जन्म का जब पुण्य सामने आता है ना, जब भी भागवत रूपी ज्ञान प्राप्त होता है। हर किसी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक बार की बात है, सूत जी ने कहा सोनक जी को, एक समय की बात है जब भगवान ये भागवत रूपी ज्ञान पाने के लिए सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेकर आ गए और बोले, आप प्रभु आप ये अमृत रूपी कलश ले लीजिए और आप अमर हो जाइए, लेकिन हमें आप ये भागवत का ज्ञान दे दीजिए। जब सुखदेव जी महाराज ने कहा और उनकी हंसी उड़ाया कि तुम क्या मुझे खरीदना चाहते हो ये अमृत का लालच देकर? तुम्हारे मन में अभी भक्ति जागृत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार है, अमृत का, भगवान होने का तुम पे अहंकार है। तुम्हारे मन में अभी भक्ति नहीं है जो तुम भागवत रूपी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तुम्हारे मन में जब भक्ति जागृत होगी, जब तुम ना अमृत दोगे ना कुछ भी व्यापार नहीं करोगे, डायरेक्ट तुमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस समय तुम्हें भागवत रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और सुखदेव जी महाराज ने भगवान को वहाँ से भगा दिया। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने भागवत रूपी ज्ञान को परखने के लिए एक सतयुग में एक तराजू लाए और उस तराजू में एक तरफ भागवत को रख दिया और एक तरफ पूरे दुनिया के पुण्य, सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य सबको रख दिया। लेकिन भागवत बहुत भारी पड़ा। जब उनको बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है कि भागवत इतना दुनिया में हर पुण्य से सबसे बढ़कर है। तब उन्होंने नारद जी को भी इसका ज्ञान, सूत जी ने सोनक ऋषि को बताया। एक बार की बात है, नारद जी पूरे पृथ्वी के ब्रह्मांड के तीर्थों को दर्शन करते करते एक बार यमुना जी के किनारे से जा रहे थे। वहीं वो वृंदावन के तट पर पहुँचे, यमुना जी के तट पर वृंदावन धाम में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर सी औरत है, सुंदर जवान, वो वहाँ उसके सामने दो बूढ़े आदमी पड़े हुए हैं बेहोश, और वो बूढ़े हो चुके हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं। और कुछ औरतें जो बहुत सुंदर है वो पंखा झेल रही है वो युवती को, और वहाँ पर वो रो रही है। और वो तो उन्हें चुप करा रही है कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नारद जी को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, ये सुंदरी कौन है और ये बूढ़े दो व्यक्ति कौन सोए हुए हैं, मरणासन में पड़े हुए हैं, न बोल रहे न चाल रहे, बेहोश पड़े हुए हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, और आसपास कुछ सुंदरियाँ उनको पंखा झेल रही है। नारद जी को रहा नहीं गया और वो तुरंत उनके पास आए। ये देखकर वो सुंदरी उठी, नारद जी को प्रणाम की। भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जहाँ भी जाते हो कल्याण होता है, मेरा भी दुख दूर करो। तो नारद जी बोले, हे सुंदरी तुम हो कौन, और ये दो वृद्ध आदमी है कौन, और ये आसपास ये औरतें क्यों तुमको चुप करा रही है, क्या बात है, मुझे जल्दी बताओ, मेरे अंदर सवालों के तूफान उमड़े जा रहे हैं। जब वो सुंदरी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए हैं वो मेरे बेटे हैं, ज्ञान है, एक वैराग्य है, दो पुत्र, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। तो नारद जी एकदम ताजुब हो गए, माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। कोई भी ऐसा कहीं देखा है कि माँ एकदम जवान होएगी और बेटे बूढ़े हो जाएंगे? ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। लेकिन वहाँ पर नारद जी ने देखा। अब नारद जी एकदम व्याकुल हो गए कि ऐसा कैसे, तुम तो जवान हो और बेटे बूढ़े हैं, और ये आसपास जो तुमको धीरज जमा रही है वो औरतें हैं कौन? तो उन्होंने बोला, ये सप्त नदियाँ हैं, देवियाँ हैं, गंगा जमुना, ये सब मेरे को धीरज जमा रही है। मेरे पुत्र बेहोश से अचेत हैं, होश में नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? मैं माँ जवान रहे, सुंदर रहे, उस
सकुशल रहे और बेटे बेहोश पड़े हैं, बूढ़े हो जाए, तो इससे बड़ा दुख माँ के लिए कुछ हो नहीं सकता। तब नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम ये यहाँ यमुना जी के किनारे वृंदावन में आई हो, यहाँ पर क्या है, भक्ति है, ज्ञान है, इस कारण तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। इस कारण एक बार जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम चले गए थे, उसके बाद पृथ्वी में घोर कलयुग का वास हो गया। भाई भाई को मारने लग गया, पत्नी पति को मार रही है, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, चारों तरफ कलयुग का वास हो गया। जब परीक्षित राजा ने पूरी पृथ्वी विजय करके अपने महल जा रहा था, उस समय रास्ते में उसे कलयुग मिल गया। तो उन्होंने कलयुग को मारना चाहा, लेकिन कलयुग उनके पैरों में गिर गया। महाराज मुझे मत मारो और मुझे कहीं रहने का स्थान दो। तो परीक्षित राजा को दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम आज से स्वर्ण में निवास करोगे। स्वर्ण यानी सोना, सोने की जो भी धातु है, सोना धातु में तुम निवास करना। बोले ठीक है महाराज। फिर नारद जी ने पूछा, परीक्षित महाराज आपने इसे क्यों जीवन दान दे दिया? बोले यदि इसे जीवन दान नहीं देता कलयुग को, तो लोग धर्म की, भक्ति की, भागवत की महिमा नहीं समझते। जब लोगों को दुख पड़ेगा ना कलयुग में, जब भी वो भक्ति की शरण में आएंगे और भागवत रूपी ज्ञान का पान करेंगे, नहीं तो इसकी महत्व तो नहीं समझेंगे। व्यक्ति जब सुखी रहता है ना, जब उसे भक्ति भाव का ज्ञान नहीं होता, भगवान कब याद आते लोगों को? जब आदमी दुखी रहेगा जब भी भगवान याद आएंगे। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। जब आदमी को दुख पड़ता है ना, जब भी वो भक्ति मंदिर में जाएंगे, दिया जलाएंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। कभी कोई सुख में भगवान को याद किया है? कोई नहीं किया। जब दुख ही आता है ना लोगों के ऊपर, जब भगवान याद आते हैं। इस कारण परीक्षित ने कहा, ऋषिवर जब लोगों के ऊपर दुख आएगा जब भी वो भगवान को याद करेंगे, नहीं तो भगवान को तो सब भूल जाएंगे। कलयुग नहीं रहा तो दुख भी नष्ट हो जाएगा लोगों का। और जब दुख ही नहीं रहा तो भगवान कहाँ सुख में कभी याद आए हैं? नहीं आएंगे। जब दुख आएगा जब ही भगवान को याद करेंगे लोग, सुख में कोई याद नहीं करेगा। इस कारण मुनिवर मैंने इसको जीवन दान दिया है, इसे मारा नहीं है। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आपके समक्ष भागवत का प्रवचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय की बात है, श्री हरि भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि मुझे जो भी भागवत रूपी सत्संग का प्रवचन कहता है और जो सुनता है वो मुझे सबसे प्रिय लगते हैं। और यदि एक अक्षर भी भागवत का सुन लेता है तो एक गौ दान के बराबर फल मिलता है। और यदि वह एक अक्षर सुन लेता है तो 1000 गायों का फल मिलता है, दान का फल मिलता है। और यदि वह प्रतिदिन सुनता है या कहता है भागवत रूपी सत्संग, तो उससे मैं इतना प्रसन्न रहता हूँ कि वहाँ पर उस जगह पे यमलोक, यमराज कभी वास नहीं करता है। और वहाँ उसके पितृ सदैव दूध, दही, घी, शहद, मधु का पान करते हैं, मीठे जल का पान करते हैं, मतलब मीठे जल पीते हैं। और यदि वो पुत्र नहीं है तो उसके पुत्र हो जाता है, शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी हो जाती है, धन नहीं है तो उसके पास अपार धन हो जाता है। और यदि जहाँ भागवत हो रही है और वह एक पग भी भागवत की ओर बढ़ाता है तो उसे एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और यदि हरि भगवान बोलते हैं
कि जो भी भागवत रूपी सत्संग सुनता है उसे सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। वो जहाँ भागवत होती है वो जो सुनते हैं, मैं उसी प्रकार भगा वहाँ चले आता हूँ जिस प्रकार पुत्र वाली गाय अपने बछड़े के पीछे भागती हुई चले आती है, उसी प्रकार मैं भी दौड़ता हुआ चले आता हूँ। एक बार एक गुरु जा रहे थे तो एक भोले भाले भक्त ने पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ दूरी पर भागवत हो रही है, मैं वो भागवत सुनने जा रहा हूँ। फिर उसे उस भागवत का फल बताया। उस भोले भाले भक्त ने बोला, क्या फल मिलता है इसका? तो उसने बताया कि इसका अपार फल मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एक पग आप रखोगे तो एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो वो बोले ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी वहाँ कदम बढ़ाऊंगा ताकि मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिले। फिर महात्मा जी बोल के तो चले जाते हैं। फिर 7-8 दिन बाद एक दिन महात्मा जी उससे मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम सुने थे, वहाँ गए थे भागवत सुनने? बोले हाँ महात्मा जी, आपने बताया एक पग रखने से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, तो मैंने भी रोज अपने घर से वहाँ जाने के लिए 1000 कदम बढ़ाए। 7 दिन की भागवत में 7000 कदम बढ़ाए, मतलब मेरे 7000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। तो महात्मा जी ने पूछा, तुमने क्या सुना, क्या समझ में आया? तो उसने बोला, महात्मा जी आपने पग बढ़ाने को कहा था, सुनने को तो बोला ही नहीं। इस कारण मैं अपने घर से निकलता था, जहाँ भागवत हो रही है वहाँ तक जाके वापस आ जाता था, मैं तो सुना ही नहीं। आपने बोला था जहाँ भागवत होती हैं वहाँ एक कदम बढ़ाने से जाने के लिए एक कदम बढ़ाने से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो मैं 1000 कदम बढ़ा के जाता था और वापस आ जाता था। तो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ बढ़ा दिए, चले गए कदम और वापस आ गए। उसके लिए अपन को वहाँ बैठना पड़ता है और ध्यान से सुनना पड़ता है। नमस्कार।